हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और तो देखते हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी इंटेंशन, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, करंट एनर्जी। ठीक है, तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। तो लगता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिख रहे हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। मे बी नो कांटेक्ट होगा, मे बी कोई एक व्यक्ति आप या तो ब्लॉक किए होंगे या तो वो, उनकी हिम्मत नहीं होगी। कुछ ना कुछ ऐसी हंगामा, कुछ खिचड़ी पका है आप दोनों के बीच में, कुछ मिस्ट्री वाली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। अगर तो चलिए देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताएं कि उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के लिए। डिवाइन टुगेदर 7777 पे जो भी कलेक्टिव्स हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो जो मैंने कही थी वही चीज आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ चल रहा है उस पर्सन के माइंड में, दिमाग में, दिल में, फीलिंग्स क्या है, जज्बात क्या है, क्या कुछ है। और क्या कुछ है, और क्या कुछ है, प्लीज बताएं उस पर्सन के लिए, जो जिनके लिए भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं। पर्सन के लिए बताएं, पर्सन के लिए बताएं, पर्सन के लिए बताएं। ओके, तो जो भी कार्ड यहाँ पे स्लिप किया है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये था ना, राइट। तो पहले हम पूरा कार्ड निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको, अगर ऐसे हमको लेना होगा फ्रीक्वेंसी तो उसके हिसाब से लेंगे, अदरवाइज अगर डेक से लेना होगा तो हम डेक से भी ले लेंगे, ठीक है। तो और बताएं क्या कुछ चल रहा है उस पर्सन के दिल में, दिमाग में, सोच में। और बताएं। ओके, इतना सारा, इतना सारा, ओह गॉड। ओके ओके, सोलमेट का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी सोलमेट्स आ रहा है, यहाँ भी सोलमेट्स आ रहा है। क्या बात है, सोलमेट्स एंड सोलमेट्स। तो चलो इसको अंदर डाल दी हूँ, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम। तो और बताएं, और क्या कुछ है। म्यूचुअल लव, ओके। और एक कार्ड दे दें, जो भी देना चाहेंगे दे दें। ये तो डिपेंडेंसी तो आना है, या तो फर्स्ट में आएगा या तो लास्ट में आएगा। यहाँ इस रीडिंग में तो लगता है भाई मेस्मराइज्ड, हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। काफी शांति हो गई है। आपको लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे फ्रीक्वेंसी आने लग गई, पकड़ लिया मुझे को फ्रीक्वेंसी। लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा है, दूसरे लोगों का इंटरफेयर रहा है, किसी भी तरह का इंटरफेयर रहा है। और जो भी आपके पर्सन जो भी है, मेल है, फीमेल है, यहाँ बात तो यहाँ नो ऑन ऑफ वाले भी देख सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। किसी भी तरह के लिए ये रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। तो जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों का सॉलिड वाला नो कांटेक्ट है, बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का लेस कांटेक्ट है यहाँ पे। और जिन लोगों का भी यहाँ पे हैवी कांटेक्ट, मतलब हैवी नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि जो भी था उनका, एक किसी भी तरह का आपके पर्सन का आपको भूलने के लिए, देखिए पहले तो वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है वो। और इस तरीके से आप लोगों के बीच में हुआ है, आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं।
और फिर आप भी को क्या किए हैं, ब्लेमबाजी किए हैं, ठीक है। अब जब ये चीज़ें हो गया है तो वो किसी के पास साइकिक रीडिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिक वाले तो दोनों की देख लेंगे ना। अब जैसे मेरे पास कोई आएगा, बहुत सताया है, सताई है अपने पर्सन को, और बोलेंगे मैडम मेरी रीडिंग कर दीजिए, तो मैं बोल दूंगी ना कि भाई तुमने ही तो किया था, सताया था। तो ये बंदा बंदी किसी साइकिक के पास जाके देख नहीं सकते, किसी के पास जाके पूछ नहीं सकते कि भाई मेरे आगे का लव स्टोरी, लाइफ स्टोरी क्या होगा। और जो है, जो भी आपको सताए हैं, खराब किए हैं, मेस्मराइज, भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपको सताए हैं वो याद आ रहा है किस तरह से आपको सताते भी थे, तड़पाते भी थे, और आप ही को ब्लेम करते थे, यही बुरा है, यही बुरी है, यही गंदा है, यही गंदी है। तो हर चीज़ का टाइम होता है। इसका ये जो घटनाएं जो आपके लाइफ में चल रही थी, बार 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 एक सर्कल की तरह, वो सर्कल शुरू होता था, फिर वहां तक आता था, फिर अगेन एंड अगेन वो सर्कल बहुत बार आप लोगों के लाइफ में चलता था। करते 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 आप लोग जो है एक जिस भी पर्पस में आए होंगे, जो भी कार्मा था आप लोगों का, खत्म हुआ है। खत्म होने से क्या होता है, एक सन्नाटा, एक शांति, एक डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि डिवाइन जो है, आपका जो रोने का टाइम खत्म हो जाता है तो चलो निकलो, और उनको तो सताने की आदत है, और आपका रोना धोना अब जो है, चीजें जो है कहीं ना कहीं आपका ये खत्म हुआ है। कार्मा का फेज था, जो भी फेज था, सर्कल था, ये सर्कल इस वक्त रुक गया है, रुक गया है, थम गया है। बहुत ज्यादा जो है वो किसी भी तरह का इमेजिनेशन करते रहते थे, सोचते रहते थे, और मतलब कि तो उनका जो पूरा हो जाता था। यहाँ पे कुछ बैड एनर्जी, बैड एडिक्शन है देखिए इस पर्सन को, और उसी वजह से, एडिक्शन की वजह से करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम दूसरे के वाइफ के पास जा रहे हैं, दूसरे के हस्बैंड के पास जा रहे हैं, तो हमको लगेगा मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड भी दूसरे के पास होगा, ठीक है, क्योंकि इनका कैरेक्टर खराब होता है, इस टाइप का एडिक्शन है। और जब इनको पता चलता है आप दूर हैं, कुछ है, तो ये लोग क्या करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक करेंगे। इससे जो थॉट है और ज्यादा ऊपर आएगा और इनको बुरा लगता है। तो इन्होंने जो भी खराब किया था आपके लाइफ में, खराब करते आए हैं, किए हैं। कुछ लोग तो फिजिकली भी टॉर्चर किए हैं, मेंटली भी टॉर्चर किए हैं, हाथापाई भी किए हैं, लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। कुछ लोग तो बाहर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी सब हो चुका है कुछ लोगों का तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, जो जिनको जैसे लगे, हैवी टॉर्चर है यहाँ पे, हैवी टॉर्चर है। और यहाँ पे अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादातर लोगों का नजर आ रहा है, और कुछ लोगों का बहुत हाय हेलो है, तो वो बस ऐसा ही है, बट इमोशन नहीं है, ठीक है। अब इनको लग रहा था कि अरे यार, हम दोनों के बीच में रिलेशन तो ठीक था, म्यूचुअल था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, फिर क्या हो गया। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन आपके ऊपर डिपेंड रहे होंगे, और डिपेंडेंट हैं, तो इस वक्त जो है उनको उस तरह से कोई भी सर्व नहीं कर रहा है जो आपने सर्व किया है, जो आपने उनको दिया है, इस तरह से कोई सर्व नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो था, इनको लगता था कि हम ब्रेकअप कर लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कहीं पे और ध्यान था, कोई एडिक्शन था, किसी भी तरह का चीजें थी, तो ये चाहते थे कि हम ब्रेकअप करके खुश रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शंस थी, कोई सोलमेट, सोल पर्पस हो सकता है कहीं और हो, या पास्ट लाइफ रिलेशन हो, इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और सोच के पहले अगर जो चीज़ सोचते थे मैनिफेस्ट हो जाता था, तो सोच के थक गए कि रिकनसाइल आप घर में आ चुके हैं, आप घर में आ चुकी है, मतलब बहुत सारा सपने उपने देख लिए, सब बेकार हो गया। अब इस वक्त में कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाह रहे हैं कि टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में आए। अब सब कुछ खराब हो गया, आप करें तो करें क्या। अब आपसे ये माफी मंगवाते रहते थे, एडिक्शन होगा, हर बात पे आप उनको सॉरी बोलते होंगे, सॉरी फील करते होंगे। अब बारी आई है इनकी सॉरी बोलने का, तो ये इनसे होगा नहीं। आप इनोसेंट्स थे, आप इनकी एडिक्शन को समझ नहीं पाए, इनके नखड़े को समझ नहीं पाए, इनके टॉर्चर को नहीं समझ पाए। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन, तो समझ नहीं पाए आप उनके बातों को, उनको मनाने के लिए बड़ा ही इनोसेंट आप वाकई रहे हैं। देखिए रहता कोई नहीं है यहाँ पे, सब कर्मा होता है, ठीक है, सब लेन देन होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, इसीलिए लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। बस कर्मा लगता है बहुत लोगों का खत्म हो गया है। अब हो गया क्या बात है, कौन कौन कार्ड पे रिवर्स में मत जाना। तो चलिए देखते हैं मेंडिंग, क्या मेंडिंग किए थे भाई यहाँ पे, क्या चीज को सुधारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बताएं। इतना सारा उनको डर लग रहा है, आप निकल के जा रहे हैं, आप उनको निकल के जा रहे हैं, डर लग रहा है। और 2 कार्ड आ गया तो ले लेते हैं, ये तो अभी मैं देखी नहीं हूँ।
तो यहाँ पे इनको डर लग रहा है कि आप निकल जाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, प्यार आ रहा है, न्यू लव भी आपके लाइफ में आ सकता है। आप जो है आपकी इनोसेंसी को मतलब जो है बहुत ज़्यादा कंजूस है आपके पर्सन। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या आप उनसे उम्र में आपसे एज में बड़े, कोई एक तो बड़ा है इसमें एज में, ठीक है। और जो है यहाँ पे इनको जो है पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें पकड़ के रखे थे ताकि आपको ना दे चीज़ें किसी भी तरह का। तो यहाँ पे डर लग रहा है, अगर तो दोनों का है तो डर लग रहा है कि अगर तो एक निकल गया तो पैसों का क्या होगा। और बहुत कंजूस व्यक्ति थे, बहुत मजबूरी में आपको दिए हैं और लेकर आपके नाम पे आएंगे लेकिन खा खुद जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ लेकर आएंगे कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन उसको 1-2 दिन 2 घंटे आपके पास रहेंगे, लाओ मैं देखता हूँ देखती हूँ, और फिर अपने पास ही रख लेंगे, यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, तो आप खुद ही दे दोगे क्योंकि आप तो प्यार करने वाले हो, इनोसेंट व्यक्ति हो। अपोलॉजी यहाँ पे क्यों आया है, अपोलॉजी यहाँ पे क्यों आया है, अपोलॉजी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इनके मन में आपके लिए प्यार जग रहा है, और प्यार जगने से इनको लग रहा है कि माफ़ी उफ़ी मांग ले और चले, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति जो है इनको दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इमेजिनेशन यहाँ रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है इमेजिनेशन, जस्टिस। तो जो चीज़ भी ये कल्पना करते रहते थे हो जाता था, उसी तरह से मैनिफेस्ट करते थे, जो जैसे करते थे उस तरह से। तो यहाँ पे जस्टिस आ गया, क्या बात है, हर कार्ड में जस्टिस आ रहा। आज सुबह भी जस्टिस आया था, सुबह आया था, कब आया था, कारमा में आया था, हाँ आज कारमा में जस्टिस आया था। और अगेन देखिए जस्टिस, तो यहाँ पे न्याय आ गया है, जस्टिस आ गया है, न्याय आपके लिए आ गया है। तो आपको जैसे मैंने बोली जो भी फेज था आपका कारमा का जो है, यहाँ भी देखिए डेथ का कार्ड और यहाँ भी देखिए ब्रेकअप का कार्ड। तो जो भी कारमा का जो फेज था आप लोगों का पूरा हुआ है, खत्म हो गया है। एक जो आपका इनके साथ जो भी एक जर्नी था यहाँ पे एंड हो गया है, रोने रुलाने का, हंसने हंसाने का, कारमा का लेन देन खत्म हो गया है। अब ये पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया है, चाहे रीजन जो भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो भी हो। तो यहाँ पे सोलमेट क्लैरिफाइड, सोलमेट सोलमेट रह रहे आपको भूल नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाएं, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो जब भुला नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नहीं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में जब बार बार सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बार बार निकलने की, आप निकल के जा रहे हैं, ये भूलना चाहते हैं आपको लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। जब भूल नहीं पा रहे हैं बार बार, तो इनको लग रहा है कि यार कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही क्या दिल लुभाता, मतलब ऐसे वाला सॉन्ग सुन लेना भाई आप लोग। तेरा पहले से का चलो एक ही जगह रहूंगी ना, 2 जगह नहीं जाऊंगी। आज गाना बहुत आ रहे हैं, आज उस वक्त भी सॉन्ग आए थे और इस वक्त भी सॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो सोलमेट, तो बार बार वो निकल के पहले आपको बहुत सताएं, आप उनके पीछे पीछे जाते थे। अब आपका लेन देन जब चुकता हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, तब जो है अब वो भूल ही नहीं पा रहे हैं आप अपने पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, निकल के जा रहे हो। ब्रेकअप हो चुका है, टूट चुका है, लोगों का डिवोर्स फाइल हो चुका है, कुछ लोग ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, कुछ लोगों का 2-2, 3-3 साल से, 5-5 साल से कोई बात नहीं, रिश्ता और खराब और बदतर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपको दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर्सन बहुत नेगेटिव है, आपका लेन देन चुकता हो गया है। फिर भी जो है मिररिंग क्यों हो रहा है, यहाँ मिररिंग क्यों आया है, मिररिंग क्या है, ओके। तो मिररिंग यहाँ पे दी आया है, दी हाई प्रिस्टेस। इनको लगता है कि ये बहुत कुछ जानते थे, आपके बारे में जानते हैं, और इनको लगता था कि जो भी आप करेंगे उससे पहले ये कर जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा से अंडरस्टैंड करते थे। हो सकता है आप सब चीज़ जानते हो, पहचानते हो, लेकिन इस वक्त जो है आप अपनी कोई फीलिंग्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप बताते थे, करते थे, उसका प्रोग्रामिंग प्लानिंग ढूंढ के रखते थे और आप ही का तीर आप ही के ऊपर चलाते थे। लेकिन ये रिवर्स हो गया, अब आप जो है इनसे कोई बातें नहीं बता रहे। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप लोगों ने या तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, फ़ोन बंद कर दिए हैं, नो ब्लॉक कर दिए हैं, या फिर अगर ये एनर्जी आपकी है तो उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। तो यहाँ पे 22 वर्षा भी स्थिति हो सकती है, जिनको जैसे रोजेनोट करे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे इनोसेंस क्यों आया है, इनोसेंस क्यों आया है, इनोसेंस क्यों आया है, प्लीज मुझे गाइड करें, क्यों आया है, ओके क्यों आया है भाई। 6 ऑफ कप्स, बहुत बेबी के तरह थे आप, बहुत लोगों का बहुत ओल्ड रिलेशनशिप था, स्कूल कॉलेज के टाइम से आप लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा, बहुत इनोसेंसी, आपका मासूमियत जो है अब जो है बहुत हाई प्रीस्टिस के नेचर में घूम चुका है, बहुत ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं आप,
और वो चीज़ नहीं रही जो आपको झूठ बोलते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। आपको पॉइजन भी देंगे, बोलेंगे कि ये अमृत है, खा लो, तो आप खा लेंगे। आप ऐसे इनोसेंस थे। तो मिसिंग एनर्जी है कि यार इतना इनोसेंस बंदा, इनोसेंस बंदी इतना कैसे मेरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, कैसे मेरे से दूर जा रहे हैं, कैसे रिश्ता खत्म हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ जो मेरी सारी चीजें इसको पता चल गई है, क्या हुआ जो मेरा हर एक चीज इसको पता चल गया। आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है, वो तमाम चीजें आपके पर्सन आपके साथ जानना चाहते हैं कि आपके बिहाइंड ऑफ द सीन क्या हो रहा है, सब स्कैन करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, एडिक्शन क्लैरिफाइड, एडिक्शन क्लैरिफाइड। पहले आप इनको हर चीज शेयर करते थे, अब कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इनको खटक रहा है, बातें खटक रही है। ठीक है, तो देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स आप निकल के जा रहे हैं। इनका इस एडिक्शन में किसी भी तरह का एडिक्शन था, अगर इनको किसी भी तरह से आपको परेशान करते थे तो आपको समझ में आ गया, आप अपनी एनर्जी को बचाते हुए इनको छोड़ के निकल के जा रहे हैं, जो इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। रिकंसिलिएशन क्लैरिफाइड। 10 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, जो कि आज तक नहीं दिए थे। मांगते मांगते थक गए, रोते रोते थक गए, पेशेंस खत्म हो गया, निकल गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको नहीं दिए हैं। अब ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है, अगर तो इनके फैमिली में कोई थे जो आप लोगों के मैरिज के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, लाइक फादर फिगर, फादर इन लॉ फिगर, जो भी हो सकता है, तो अब वो चाह रहे हैं कि आप लोग मिल लें। आपके पर्सन है तो अब चाह रहे हैं मिल लें, बहुत हो गया। अब जो है आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे आपके पर्सन हो, अगर मैरिज आप लोग हैं, बच्चे हैं, तो अब उनके भी बच्चे देखना चाहते हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मैरिज, बच्चा, सब कुछ, अगर फादर इन लॉ मतलब फैमिली की स्वीकृति यहाँ नजर आ रही है, तो इनको लग रहा है कि रिकंसिलिएशन हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस आ रहा है। लेकिन आप जा रहे हैं क्योंकि आप इनके एडिक्शन को पकड़ लिए हैं, और जब भी आप इनके साथ रहे हैं आपका ग्राफ नीचे गया है, आपकी अर्निंग नीचे गई है, आपका जो सिचुएशन है नीचे गया है। हैप्पीनेस क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। हैप्पीनेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। टावर, तो डी टावर, तो ये रिलेशन को तोड़ना चाहते थे, ब्रेकअप करना चाहते थे। यहाँ भी ब्रेकअप है, डेथ है, इसके जस्ट नीचे टावर है। तो ये रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि आप इस रिश्ते में बनाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। ये रिश्ते को तोड़ के, बर्बाद करके, घसीट के आपको रुलाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे आप इनके साथ बहुत खुश होते थे, इनके साथ आपको बहुत खुशी मिलती थी, सुख मिलता था। ये रिलेशन आपके लिए जान था, जैसे कि आप अगर मतलब कहीं इसमें जा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि ये रिलेशन है तो अंधेरे में एक रोशनी है, बट इन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया, बिगाड़ा करके क्या कर दिया, मेस्मराइज कर दिए हैं, सब मेस्मराइज कर दिए हैं। बहुत बुरा किए हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, तोड़ना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। डेथ है, द टावर है, बहुत खराब, मतलब यहाँ पे तो एक हैवी कार्मा, हैवी के सब कार्ड जो है सब ब्लैक मैजिक के कार्ड है। डेथ है, टावर है, ऑल आर ब्लैक मैजिक कार्ड्स यार। तो इनको लगा था रिश्ते वस्ते तोड़ के निकल जाएंगे, कहीं बाहर निकलना था, आपको छोड़ने की मनसा थी इनकी। सीधी सी बात है कि इनकी मनसा थी इस रिलेशनशिप में नहीं रहने का। आपका मनसा था इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के ले जाने का, लेकिन जब टूट गया आपको लगा कि वन साइडेड कहाँ तक चलते रहेंगे। आप भी जब इस रिश्ते को निकल के छोड़ के चले गए, तब इनको लगा अरे ये इन्होंने सोचा था कि ये तो मेरे पीछे पीछे आएंगे और सताएंगे और तड़पाएंगे और मजा लेंगे और करेंगे, शायद इनका ध्यान कहीं और था। अगर तो हम देखें यहाँ डेथ क्यों है, प्लीज डेथ क्यों है, क्योंकि यहाँ न्याय आया है, आपको इनकी चीजें पता चली है। डेथ, यहाँ डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड क्यों है, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जो यहाँ पे इनको छोड़ के न्यू बिगिनिंग हो गया है आपका, आप समझ चुके हैं इनको, इनके इरादे को, इनके ये को, तो आप जो है पावर में आ चुके हैं। यहाँ पे टावर क्यों है, टावर क्यों है, टावर क्यों है, क्लैरिफाइड। ओके, रिवर्स में आया दी वर्ल्ड। कार्मा जो है यहाँ पे आपका कार्मा खत्म होके ओवर एक्स्ट्रा कार्मा हो गया। ठीक है, आपका कार्मा खत्म हो गया था और ज़्यादा आपका भुगत लिए हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा रो दिए तो अब उनको भुगतना पड़ेगा। तो कार्मा यहाँ ओवर है, मतलब याद कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, 2 ऑफ कप्स, अभी याद कर रहे हैं। क्यों, कार्मा ज़्यादा हो गया, आपने ज़्यादा रो लिया। मान लो 6 महीना रोना था, आपने 6 साल रो लिया, तो क्या हो गया, अब तो उनको 5.5 साल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो
तो 5.5 तो अभी क्या करेगा, उनके मन में प्यार आएगा, कुछ भी आएगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ म्यूचुअल लव क्लैरिफाइड। तो जो म्यूचुअल लव था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, आपसी सोच बोझ से जो प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग था, आप हाथ खींचते हुए नाराजगी, गुस्सा कि अच्छा तो तुमने मेरे प्यार को, मेरे इनोसेंसी को तुमने मेरा तमाशा बनाया, तुमने मेरा कमजोरी समझा। तो आप जो है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए और अपनी इनोसेंसी को अपनी ताकत बनाते हुए पूरा, और यहाँ पे कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा मेल होंगे आपके लाइफ, एक एक्स्ट्रा फीमेल के वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। एक्स्ट्रा फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जिनकी वजह से आपको अपने पावर का एहसास हुआ, अपने वर्थ का एहसास हुआ है। क्योंकि आप जो है अब उनका डबल स्टैंडर्ड, डबल मास्क, आपसे माफ़ी मंगवाना, आपसे जो भी चीज़ें ब्लेम करना, पहले आपको सताना, किसी और के लिए आपको सताते थे, फिर आपको ब्लेम करते थे, सारे समाज में कहीं पे भी आपको झूठा दिखाना, कुछ भी करना। और तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको सब समझ में आ गया और आप यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डिपेंडेंसी क्लैरिफाइड, डिपेंडेंसी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, थर्ड पार्टी थी, थर्ड किसी तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। और ये जो बंदा बंदी है कैरेक्टरलेस थे। सेवन ऑफ कप्स, हमेशा ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं रह सकते थे। आप है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, मतलब कितने पार्टी है यहाँ पे नहीं पता। आपसे पहले भी इनके लाइफ में लोग थे, आपके बाद भी थे। मैजिशियन, इनके पास वो पावर है, टूल है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कुछ भी है, जिससे लोगों को अपने तरफ खींचते हैं और खींचने के बाद उसको यूज करते हैं और उसको फिर टॉयलेट रोल की तरह फेंक देते हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे काफ़ी फंसे हुए हैं, काफ़ी प्यार आ रहा है आपके, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप जैसा जो है कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और जो है इनको लग रहा है काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। पास्ट लाइफ आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। आपको बांध के, आपको कस्टडी में रखते थे, कंट्रोल करते थे। कुछ लोग बांध के ब्लैक मैजिक से, कुछ लोग बेवकूफ़ बना के, कुछ लोग सता के, जिनको जैसे रख सकते हैं वैसे रखे हैं। जगह बेवकूफ़ बना के रखते थे, खुल गया तब क्या किए, सामने से गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे, वो भी खुल गया तो ब्लैक मैजिक करने लगे। हाँ मैं ऐसा हूँ, जाओ, तुमको कौन पूछेगा, कौन क्या करेगा। देखिए 3 ऑफ कप्स, तो इनके थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है और पार्टनर सोल पर्सन ही रहा है मेल के लिए। जो भी है यहाँ पे इनको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, इसीलिए इस रिलेशनशिप ने दम तोड़ दिया है, दम घुट गया है इस रिलेशनशिप का। तो अभी तो हम देखेंगे कि इस पर्सन का जो भी है क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ इरादे हैं, कुछ हैंडमेड कार्ड है कुछ। तो जो लोग भी यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, किया कीजिए, और जो किए हैं अपने रीडिंग का मजा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ होते हैं मैसेजेस कि जो करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि अरबों की पॉपुलेशन होते हैं। किनके एनर्जी से जुड़ेंगे, तो जो चैनल के लोग होते हैं उनके लिए मैसेजेस लिखे जाते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, कि जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, उनके पर्सन के तरफ से क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। यू कट ऑफ पीपुल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड क्विकली। तो आप अपने लाइफ में जितना लोगों को प्यार देते हैं, जितना इनोसेंट है, जितना अच्छे हैं, उतना ही तेजी से अगर आपको लगता है कि ये बंदा बंदी मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, तो देखिए 2 कार्ड, कितना खूबसूरत सा कार्ड आया है। वही चीज़ मैसेजेज यहाँ आया, यहाँ भी इनोसेंस, यहाँ भी बेबी वाला इनोसेंस, और यहाँ पावरफुल। तो जैसे पता चलता है एकदम डेथ के पास ही है, एकदम कट किए और अपने पावर में आ गए। तो आप बाय बर्थ जो कार्ड में आया है वही यहाँ आ रहा है। तो आप जो है बहुत ईजिली लोगों को कट कर देते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आप पे क्या गुजरती है, क्योंकि आप अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माई बिलीफ सिस्टम आर चेंजिंग नाउ। तो अपने बिलीफ सिस्टम को, जो भी उनका लाइफ स्टाइल था उसको चेंज कर रहे हैं। ये कार्ड फर्स्ट था। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर योर वॉइस। तो आपका बात सुनना चाहते हैं, जैसे याद है वो मैसेज आया था, अनसेंट मैसेज, कुछ उसी तरह का पहला कार्ड ऐसा रहा है। तो और देखते हैं कि आप जो है
उनको इस वक्त बहुत ही तेज तरार नजर आ रहे हैं, बहुत ही टिट फॉर टैट वाले नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे आई वॉन्ट टू फीड यू फूड, तो अपने हाथों से आपको खाना खिलाना चाहते हैं, पता नहीं खाना में जहर खिलाएं क्या खिलाएं भाई, ऐसे लोगों का क्या भरोसा है ना। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, तो उनके लिए सॉरी बोल रहे हैं, जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए थे उसको पूरा नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि आपका कार्मा जो है ज्यादा हो गया है। अब इनको बेचैनी, घबराहट, रोना धोना, वही चीज जो आपको होता था इनको लेके, वही चीज जो हो रहा है, वही क्रेविंग इनको हो रहा है आपके लिए। ठीक है, टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, तो पूरी फैमिली जो है इनको इनके अगेंस्ट भरते रहती है, तो थर्ड पार्टी में भी फैमिली हो, लेकिन ये कैरेक्टर लेस है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है, कैरेक्टर लेस है। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, तो अगर तो इन्होंने आपने इनको रिजेक्ट किया था, कभी भी किए थे, तो ये जो उसको भूल नहीं पाए हैं। और मैंने क्या बोली कि क्या पता खाना खिलाएं तो जहर ही खिला दे, देखिए तो निकला, जो निकला था सही निकला था, क्योंकि ये भूल नहीं पाए हैं, बदले की भावना अभी भी है और आपको बहुत सताए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन एज फ्रेंड्स, तो एज फ्रेंड्स जो हैं आपके साथ, अगर आप इनके लवर नहीं बनते हैं, वाइफ नहीं बनते हैं, हस्बैंड नहीं बनते, कुछ नहीं बनते हैं, तो फ्रेंड बन जाओ, ताकि आपकी एनर्जी को ये चूस सके, खा सके। ठीक है, आई थॉट रिलेशनशिप इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो अब क्यों फ्रेंड बन के आ रहे हो भाई, टाइम वेस्ट है तो वेस्ट ही रहने दो। आई वॉज रॉन्ग, तो इनको लगता था कि किसी एक के पीछे रहना, एक के साथ चिपके रहना, उसके साथ ही पूरे, बहुत जल्दी ये बोर हो जाते हैं चीज़ों से, नई नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि बहुत लो फ्रिक्वेंसी के ये बंदा बंदी जो भी है बहुत लो कैटेगरी के हैं, जो गालियां देंगे, दूसरे को देखेंगे तो बोलेंगे ये गालियां मैंने नहीं दी थी, इसने मुझे दी है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जो आपको थप्पड़ मारेंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे और अपना ही कपड़ा फाड़ के बोलेंगे देखो 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 ये मेरे साथ में कैसा कैसा कर रहा था, मेरा कपड़े फाड़े हैं, मेरे को थप्पड़ मारा है। अपना थप्पड़ कई बार लोग अपने को मार लेते हैं, पता है, ये वो लोग हैं। तो बहुत ही बहुत ही वर्ष टाइप के व्यक्ति हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको इनसे दूर रखी हुई है। क्यों? ताकि आप उसके साथ ना जाओ। आई एम डेटिंग समवन एल्स नाउ, तो मैंने क्या देखो जो बोल रही थी आ रहा है कि ये गए थे किस लिए, कहीं और, क्योंकि एक रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट है, बार बार इनको जाना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहीं जाओ, नया नया पार्टनर, नया नया पर्सन चाहिए इनको, क्योंकि एक चीज से उब जाते हैं। ठीक है, तो हमारी अधूरी कहानी यहाँ है, सॉन्ग है, मूवी है, आप लोग सुन सकते हैं अगर ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करना चाहें तो। आई एम सीक्रेटली हेटिंग यू, तो आपसे छुप छुप के आपसे नफरत करते थे, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत थे, इनोसेंट थे, आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा था, आप किसी को माफ कर देते थे इजीली, आप ज़्यादा ये नहीं करते थे, तो सीक्रेटली आपसे बहुत नफरत करते थे, छुप छुप के नफरत करते थे, आपके अगेंस्ट लोगों को करते थे। देखिए यहाँ पे कितने सारे हाथ हैं, आपके अगेंस्ट करते थे, आपको बहुत ज़्यादा जो है, और फिर बाद में सारे चीज़ आप ही के ऊपर डाल देंगे और नौटंकी करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ बेकार फालतू वाले व्यक्ति की एनर्जी है। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट को भी डिवाइन की शक्ति का एहसास होगा। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो गेम खेलते हैं, सबके सामने कुछ और पीछे से कुछ और, तो अभी जो है डिवाइन जो है अपनी शक्ति इन लोगों को दिखाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, पहले वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है जो पहले 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले से होता आया है, आगे भविष्य में वही होगा, जरूरी नहीं है। तो आप मत पनिश कीजिए, परमात्मा पनिश करेंगे, उनका जो है चाबुक चलता है, तो आपको पता ही है कैसा चलता है। आई बिलीव इन कर्मा नाउ, तो अगर ये कर देखिए बिलीव, तो कार्मा अगर इनको नहीं पता था तो ये रो रहे हैं, जब रोना आ रहा है तो इनको कार्मा समझ में आ रहा है कि यार कार्मा जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि ठुकाई हो रही है। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते, एक एक गलती का हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी नार्सिसिस्ट रहे हैं, ओवर स्मार्ट पर्सन रहे हैं, पीछे से कुछ और, सामने से कुछ और, सीक्रेट छुप छुप के नफरत करना, किसी और के पास जाना, आपको रुला के छोड़ के किसी और के पास चले जाना और बार बार जाना, अगेन एंड अगेन जाना, तो नार्सिसिस्ट जितने भी लोग हैं सबको यूनिवर्स जो है अब हिसाब देने का टाइम आ गया है, माता रानी सबको हिसाब देगी। ठीक है, तो और बस इतना ही काफी हो गया, आप लोगों को तो समझ में आ गया कि कहाँ से गुजर रहे हैं, कैसा है, देख लीजिए।
तो अगर तो आप ऐसे व्यक्ति में, ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अगर तो अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सन है, आपकी अच्छी एनर्जी को लेके जाते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी तो अच्छी कर लेते हैं, आपको आपकी एनर्जी ड्रेन करके जाते हैं। तो आपको अगर अपनी एनर्जी को बचाना है तो सबसे पहले इनसे आपको डिस्टेंस करनी पड़ेगी। जैसा इन्होंने कहा कि आप बहुत जल्दी कोड कट कर लेते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट मैन है, वुमेन है, जो भी हैं आप लोग, है ना। तो कट मतलब यू कट ऑफ पीपुल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड क्विकली। तो बहुत आराम से, चूंकि आप बोल्ड पर्सनालिटी के हैं, आप सामने से जो बोलते हैं, जो कमिटमेंट कर लेते हैं, उसको निभाते हैं। ये सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, इनका अपना आता पता नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है आपको अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो कर लिए हैं वो तो गंगा नहा लिए, वो तो निकल गए, और जो लोग नहीं किए हैं उनको ये तमाम चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है जहन्नुम ही बनेगी। आज प्रॉमिस करेंगे, आज सॉरी बोलेंगे, आई एम सॉरी, हमने अपनी प्रॉमिस नहीं किया पूरा, फिर आएंगे, फिर कोई इनसे आपसे बेहतर मिलेगा, कोई अच्छा इनको सर्व करेगा, तुरंत निकल कर चले जाएंगे, इनका मन तुरंत भर जाएगा। अभी कोई नहीं पूछ रहा है, उनका बैड टाइम चल रहा है, इसीलिए आप चाहिए उनको। अगर तो इनको अच्छा टाइम चल रहा होता, लोग इनको पूछ रहे होते, तो आपको जूते में भी, जूते के नोक पे भी ये नहीं रखते। लेकिन अभी इनकी हालत बहुत खराब है, कार्मा इनको मिल रहा है, बुरा समय चल रहा है, जस्टिस आ गया है, न्याय हो गया है, इसीलिए आप इनको चाहिए, इसीलिए आप इनको याद आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।